आज क्या था कि दादा आप सवाल उठाइए, छात्रों के मुद्दे को उठाइए। आप छात्र जीवन से आप एक नेता के जीवन में गए हैं, तो आप हमारी मांगों का नहीं करिएगा तो हमारी मांग कौन करेंगे? ये सारे जो है अनपढ़ हैं। आप एक युवा की स्थिति परिस्थिति देख सकते हैं कि आपने गरीबी को झेला है, पढ़ने में कितनी परेशानियां आपने झेला है। आप देख सकते हैं कि BEd DEled करने में कितने हैं। तो विधायक महोदय ने तो शून्यकाल में अपना सवाल जो होता है पत्राचार के माध्यम से तो उठाए हैं, और आज भी हमारे नैतिक समर्थन करने के लिए हमारे धरना स्थल पर आ रहे हैं। उसको सदन में जिस उद्देश्य से बनाया गया था, अब बोलिए कि हमारे प्रतिनिधि जो है वहाँ पर सदन में हमारे नीति और नियम बनाने के लिए गए हैं। झारखंड की दिशा और निर्देश को आगे करने के लिए गए हैं कि दिशा कहाँ जाएगी झारखंड, कि 4 साल के बाद 5 साल का झारखंड कैसा होगा, उस भविष्य को निर्धारित करने के लिए हम उसको चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके देख रहे हैं कि कल पूरा सदन नहीं चला। आज जिस तरह से जो है तमाम छात्र ने जो है विधानसभा घेराव की ऐलान किए हुए हैं, और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, ये अभी जो है विधानसभा की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनका मांगे हैं कि 9 सालों से जेटेट की परीक्षा जो है झारखंड सरकार नहीं ले पाई है, जिसको लेकर लगातार जो है सदन में भी मुखरता से जयराम महतो भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। सदन के बाहर जो है देवेंद्र नाथ महतो सड़कों पर इसका आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। आज जो है उनका समर्थन भी मिला है, और यहाँ देख सकते हैं तमाम छात्र जो है विधानसभा की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। क्या लगता है कि जिस तरह से जब विधानसभा घेराव होती है तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी होने को देखती है कि लाठीचार्ज वगैरह होता है आज, लेकिन इन लोग का शांतिपूर्ण धरने हैं, और धरने के माध्यम से उन लोग सरकार को अवगत कराना चाहती है कि 9 सालों से आपने जो जेटेट का परीक्षा नहीं लिया है, इसको लेकर 5 दिनों के साथ इन्होंने अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं लोग, हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ करेंगे। और उसके बाद सदन में हम जो सरकार जो है, जो बहरी है, अंधी है, गूंगी है, उसको मैं दिखाऊंगा कि लाखों लाख छात्र जो होते हैं लाखों लाख रुपये शुल्क देकर प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आश में बैठे हुए हैं कि झारखंड में छात्रों को लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, छात्रों को एक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर छात्रों को हमेशा ठगने का काम किया है। 9 साल एक बहुत लंबी समय होती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। 9 साल के दौरान देखोगे कि 2 शिक्षा मंत्री हमारे स्वर्गवास भी हो गए। हमको दुख भी होता है कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति किस प्रकार से इस दुनिया को अलविदा कर दिए। लेकिन दुख के बाद हमको खुशी भी होती है कि सब जो है बेईमान लोग है, कि बेईमान लोग को इस दुनिया में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि बेईमान लोग जो हम जैसे लोगों, ईमानदार लोगों को जो ठगने का काम किया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब सरकार के द्वारा देखिएगा 4 महीना में दारू नीति बन जाता है, लेकिन 9 साल में एक हमारा शिक्षा नीति जेटेट परीक्षा के लेकर नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि 25 साल के दौरान झारखंड में 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 और नवंबर 2016। 2016 के बाद जितने भी छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको एक बार भी जेटेट में परीक्षा के बैठने का मौका नहीं दिया गया। और जबकि NCT का गाइडलाइंस खंडिका 11 कहती है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जबकि उसका भी उल्लंघन करती है। चंदन जी, पूर्व सूचना के हिसाब से आप लोग विधानसभा घेरने का कार्यक्रम जो बनाए, लेकिन लगातार ये देखा जाता है कि जब भी कोई आंदोलन की बात आती है सरकार व्यवस्था करती है उसको रोकने को लेकर, बातचीत के लिए सरकार आगे नहीं आती है। क्या करें? देखिए, जो सरकार की मंशा क्या है वो सरकार ही जाने, लेकिन पुलिस को आगे करके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे, उसके परिवार के लोग भी होंगे, सत्ता दल होंगे, पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, सबके घर में BEd और DEled किए हुए अभ्यर्थी होंगे। वो किस स्थिति से अभी गुजर रहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति तब आप देख सकते होंगे कि जब पड़ोसी राज्य के लोगों को जब नियुक्ति मिलता है तो देखते होंगे तो उसका दिल जो होगा दहला देता होगा, कि उसको लगता होगा कि झारखंड काहे बना। जब संयुक्त झारखंड बना था, संयुक्त झारखंड बिहार था, तो वही अच्छा था, क्योंकि आज हम BEd DEled किए थे तो आज हम नौकरी में रहते। लेकिन झारखंड बहुत लड़ाई के लंबे संघर्षों के बाद, 88 वर्षों के संघर्षों के बाद झारखंड का निर्माण हुआ। अबुआ दिसुम के नाम से बोला जाता है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज चलेगा। तो क्या इस पढ़े लिखे BEd DEled अभ्यर्थियों को इसी तरह से ठगते रहिएगा? 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 9 साल में आपकी नीति नहीं बनती है। आपका 5 मुख्यमंत्री सहित 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए, आपके 5 शिक्षा मंत्री बदल गए, जिसमें 2 शिक्षा मंत्री सर्वनाश भी हो गए, 4 महामहिम राज्यपाल बदल गए, फिर भी आपकी नीति नहीं जगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप BEd DEled के अभ्यर्थी जो हैं, अब सदन में जब मुजरा लगाए हुए हैं, जो चूड़ी पहन के वहाँ पर बोल रहे वोट चोरी करो, ये करो, वो करो, लंद फंद का, आपको सदन में नीति बनाने के लिए भेजे हैं, नहीं कि आपको वहाँ पर मुजरा बनाने के लिए भेजे हैं। नीति बनाइए, नियम बनाइए, झारखंड की दिशा कैसे होगा? आप 9 दिन में आप देखे होंगे कि झारखंड का नेमरा एक गाँव है जिसको कोई जानता नहीं था। हमारा लगता है झारखंड के मैप में कहाँ था नेमरा, कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी नेमरा
जरा बोलिएगा कि सर्चिंग स्थान में झारखंड का सबसे सर्वोच्च स्थान में आएगा, क्योंकि वहाँ का देखिएगा कि 9 दिन के अंदर वहाँ पर लाइट, सड़क और टावर उबर सारा चीज़ बन के वहाँ नेटवर्क वगैरह सब चीज़ हो गया। तो क्या BA DELED किए हुए अगर छात्र को आपसे क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी है तो सारे BA DELED को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बाद में भविष्य में जो BA DELED करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पैसा बच जाएगा। अगर पकौड़ी सिंघाड़ा बच के यार मजदूरी करके कहीं गुजारा करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सदन में लोग दिलचस्पी काहे नहीं दिखा रहे माननीय लोग कि जेटेट के मुद्दे पर लोग बात करें, क्योंकि हर मुद्दा उठाया जा रहा है, लगातार जो है हंगामा किया जा रहा है, लेकिन जेटेट के मुद्दे पे कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी जमीर मर चुकी है, मैं बतलाना चाहता हूँ, उनकी जमीर मर चुकी है, क्योंकि उसको सदन में जिस उद्देश्य से बनाया गया था। अब बोलिए कि हमारे प्रतिनिधि जो है वहाँ पर सदन में हमारे नीति और नियम बनाने के लिए गए हैं, झारखंड की दिशा और निर्देश को आगे करने के लिए गए हैं कि दिशा कहाँ जाएगी झारखंड, कि 4 साल के बाद 5 साल का झारखंड कैसा होगा, उस भविष्य को निर्धारित करने के लिए हम उसको चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके देख रहे हैं कि कल पूरा सदन नहीं चला, विधायक महोदय से प्रश्न पूछने का समय नहीं दिए जाते हैं। अरे भैया आपको क्यों बनाया गया है? सदन तो एक तो 3 दिन 4 दिन का मोटा मोटी चलता है, उसमें भी हम नीति और नियम का बात नहीं करते हैं, उसमें मुजरा कहते हैं। तो वहाँ पर क्या नाच नचाने के लिए आपको बनाया गया है? आप झारखंड के छात्र देखिए कि 9 साल से टेट परीक्षा का आयोजन करने के लिए आपको मांग को लेकर आपके सदन में आ रहे हैं, गुहार करने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए कि आप तो सुन लीजिए मेरा हुजूर, सुन लीजिए हुजूर, अब 5 दिन के अंदर नियमावली बनाकर फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, उसके बाद परीक्षा का आयोजन कराइए जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी हमारे मेधावी छात्र हैं वो शिक्षक बन सकते हैं और झारखंड की दिशा बदल सकते हैं। ताकि झारखंड के बताते हैं कि शिक्षक ही जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं, शिक्षक ही जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षक जो होते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिएगा 5 सितंबर को उनका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। लेकिन वैसे लोग यहाँ पर कैसे लोगों अनपढ़ लोग को मंत्री और विधायक बना के हम लोग भेज देते हैं। कभी दुख होता है कि हमारे लिए नीति नियम नहीं बना पाते हैं। 4 महीना में दारू नीति बना सकता है, लेकिन 9 साल में हमारा जो होता है एक हमारा शिक्षा नीति जेटेट परीक्षा का सिलेबस नहीं बना सकता। एक चीज़ बताइए, डुमरी विधायक जयराम महतो ने कल एक पत्राचार निकाल कर ये कहा कि बातों को सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को बातों को रखना ही नहीं दिया जा रहा, हम तो जेटेट के मुद्दा पे बात लगातार मुखरता से कर रहे हैं, लेकिन अन्य विधायक जो है इस चीज़ों पर मौन है। सबसे पहले हमारे माननीय विधायक जयराम महतो को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा, और हमारे मीडिया कर्मियों ने जो भी उनसे सवाल पूछे थे उनको भी बहुत धन्यवाद आभार रहेगा। साथ ही हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया था कि दादा आप सवाल उठाइए, छात्रों के मुद्दे को उठाइए, आप छात्र जीवन से आप एक नेता के जीवन में गए हैं, तो आप हमारी मांगों का नहीं करिएगा तो हमारी मांग कौन करेंगे? ये सारे जो है अनपढ़ हैं। आप एक युवा की स्थिति परिस्थिति देख सकते हैं कि आपने गरीबी को झेला है, पढ़ने में कितनी परेशानियां आपने झेला है, आप देख सकते हैं कि BA DELED करने में कितने हैं। तो विधायक महोदय ने तो शून्यकाल में अपना सवाल जो होता है पत्राचार के माध्यम से तो उठाए हैं, और आज भी हमारे वो नैतिक समर्थन करने के लिए हमारे धरना स्थल पर आ रहे हैं जी। देवेंद्र भी शायद आ रहे हैं, देवेंद्रनाथ महतो ने भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आह्वान किया है कि हम छात्रों के साथ हमेशा हैं, छात्रों की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ता है। तो छात्रों ने जब आह्वान किया है तो छात्रों के लिए वो हम लाठी खा सकते हैं, डंडा खा सकते हैं, केस खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो हम आपके आंदोलन में कंधा से कंधा और हम साथ शरीर उपस्थित रहेंगे। जब भी छात्र अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं तब भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह वगैरह मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, आप लोगों पर इस तरह से होगा तो दिक्कत तो होगी ना आगे की। देखिए ये निकम्मी सरकार जो होती है किसी भी आंदोलन को रोकने का एक सरासर एक क्या कहा जाता है उसको तरीका है, उस तरीका के माध्यम सोचता है कि डरा देंगे, धमका देंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो छात्र जो होंगे डर जाएंगे और वो अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे। लेकिन हमारा आंदोलन जो है हम बतलाना चाहता हूँ कि मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेकर बाकायदे और मैं शांतिपूर्ण तरीके से रहूँगा, यातायात का पालन करूँगा, सारे चीज़ों का मैंने आश्वासन देखा है, अपना नंबर देखा है। मैं किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और किसी भी प्रकार का भगदड़ नहीं मच सकती है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन मार्च करते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, कितने शांतिपूर्ण तरीके से हैं। तो सभी पुलिस हमारी कुछ नहीं है कर सकती है, पुलिस की अपनी काम होती है अपनी ड्यूटी को निभाना, वो अपनी ड्यूटी निभाए। लेकिन हम अपनी मांग को लेकर हम जहाँ तक रखें परमिशन के लिए हम वहाँ तक जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया, प्रशासनिक महकमा को तैयार किया गया है, तो लगता है कि आप लोग को शांतिपूर्ण जो आंदोलन होगा हम लोग पूरा फीडबैक निकलेगा, कुछ भी करेगा हम लोग जाएंगे। नहीं तो सरकार के सदन के लोग हमारे पास वार्ता करने के लिए हमारी मांगों को वो रखे कि हमारी जो मांग है आप उसको लिखित आश्वासन दे
कि हम 5 दिन के अंदर नियमावली सहित बनाकर मैं फॉर्म भरने के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा और नवंबर माह से पहले मैं परीक्षा का आयोजन करूंगा। तो हम लोग तभी आंदोलन को जो होंगे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंदोलन जो होगा चरणबद्ध होगा। आज का आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा अगर जैसा जरूरत पड़ेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम यहाँ से ले रहे थे विधानसभा परिसर के बाहर से, और ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है आंदोलन करने के लिए हम जो है बाध्य हो गए हैं, क्योंकि 9 सालों से जेटेट की परीक्षा अभी तक नहीं ली गई है।